Hi everyone, welcome to Rivodu. It's Physics, Chapter 3, Current Electricity, Part 15, Potentiometer. पोटेंशियोमीटर ऐसे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होते हैं जो हम यूज़ करते हैं वेरिएबल वोल्टेज के लिए। अगर हमें कहीं पर वेरिएबल वोल्टेज चाहिए तो हम पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं। आपने पोटेंशियोमीटर ज़रूर यूज़ किया होगा, जैसे कि वॉल्यूम कंट्रोलिंग जो डिवाइस होते हैं आपने टीवी पर या एफएम वगैरह पर देखे होंगे। जैसे कि ये, अगर हमें आवाज़ कम ज़्यादा करनी होती है तो हम क्या करते हैं, इसे घुमाते हैं, तो घुमाने से आवाज़ कम ज़्यादा होती है। तो देखो, अगर इसे अंदर से देखो, खोल के देखो तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये जो पार्ट होता है ये रोटेटिंग होता है, ठीक है। और ये पूरा क्या होता है, पोटेंशियोमीटर। इसको हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। ओके, तो इसको घुमाने से होता क्या एक्चुअली में, दो टर्मिनल का जो पोटेंशियल है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज होता है घुमाने के साथ। ओके, और ऑब्वियसली अगर हम इसे स्पीकर वगैरह पे लगाएं तो करंट चेंज होगा, तो मतलब आवाज़ कम ज़्यादा होगी। ओके, तो देखिए इसके भी अंदर क्या होता है, इसके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि हमारे पास तीन टर्मिनल हैं। लेट्स से ये ए, ये बी, लेट्स से ये सी है और ये बी है, ठीक है। तो देखो घुमाने से क्या होता है, ये जो नॉब है ये इस चीज़ को कंट्रोल करता है, ये जो पार्ट है, ठीक है। और ये पार्ट किस पे स्लाइड कर रहा है, ये कोई एक कंडक्टिंग चीज़ है। ओके, अब ये कंडक्टिंग चीज़ है तो देखो हमें पता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है रो एल बाय ए। ओके, तो रेजिस्टेंस जो है वो एल पर डिपेंड करता है। अब देखो इस चीज़ को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, सपोज मैं ए और बी के बीच में एक बैटरी लगाऊं, ठीक है, लेट्स से वी वोल्ट की। अब ये जो वी वोल्ट है वो इस रेजिस्टर के अंदर ड्रॉप हो रहा है पूरा ना, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वो वी होगा। और ये जो वी है ये पूरी लेंथ में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट में और इस पॉइंट में एकदम जो मिडल में पोटेंशियल डिफरेंस देखूं तो वो आएगा v/2, है ना, क्योंकि ये एक रेजिस्टर बन जाएगा और ये एक रेजिस्टर बन जाएगा। तो अगर इनिशियल r था तो ये हो जाएगा r/2 और ये हो जाएगा r/2। ओके, तो जो पोटेंशियल है वो रेजिस्टेंस में, रेजिस्टर्स के अंदर डिवाइड होता है, ठीक है। इसी चीज़ को यूज़ करते हुए देखो, अगर मैं एक ये स्लाइडर यूज़ करूं, ठीक है, और यहाँ से मैं टर्मिनल एक बाहर निकाल दूं, तो देखो अगर मैं इस टर्मिनल को और इस टर्मिनल को किसी चीज़ पे कनेक्ट करूं, जैसे कि बल्ब है, ठीक है, अगर हम बल्ब पे कनेक्ट करते हैं तो बल्ब की ब्राइटनेस चेंज होगी अगर हम इसे घुमाएंगे, ठीक है। या फिर आप स्पीकर यूज़ करो, स्पीकर का वॉल्यूम कंट्रोल होगा। ओके, तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो इस एल पे डिपेंड करता है, जो ये एल है, क्योंकि वहाँ रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो अगर एल बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस बड़ा होगा, मतलब ये कम ग्लो करेगा, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर का फंक्शन ये होता है कि हम वेरिएबल वोल्टेज लें। तो देखो ये तो हो गई एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जैसे साउंड कंट्रोल करना। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे इसकी मेजरिंग जो एप्लीकेशन है, ठीक है, पोटेंशियोमीटर एज अ मेजरिंग डिवाइस। तो एज अ मेजरिंग डिवाइस हमें पढ़ना है कि पोटेंशियोमीटर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले तो ये जो कर्व्ड पार्ट है इसको हम एक स्ट्रेट वायर लेंगे, ठीक है, जैसा मीटर ब्रिज के अंदर था। मुझे लगता है मीटर ब्रिज से किसी को ये आइडिया आया होगा, पता नहीं पोटेंशियोमीटर का क्या डिस्कवरी हुआ था, लेकिन एकदम वैसा ही चीज़ है। मीटर ब्रिज के अंदर भी हमने देखा था कि रेजिस्टेंस उस वायर के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं उसको, है ना, हम जॉकी कहाँ लगा रहे हैं। एकदम सिमिलर होता है पोटेंशियोमीटर के अंदर। पोटेंशियोमीटर के अंदर ये ए बी वायर होती है, ठीक है, यहाँ पर एक जॉकी है और ये जो पार्ट है ये मूवेबल है, हम इधर उधर मूव करा सकते हैं। ओके, तो देखो जनरली क्या होता है, जो ए बी पोर्शन होता है ना, जो ये वाला जो फिक्स्ड है वायर, इसके एंड एक बैटरी से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और लेट से हमने यहाँ पर कुछ रजिस्टर लगा रखा है, फिक्स्ड रजिस्टर या वेरिएबल कुछ भी है, ये बैटरी के साथ है। तो ये जो पार्ट है ना, अभी ये जो सर्किट बना ये तो होता है ड्राइवर सर्किट, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये तो है ड्राइवर। ड्राइवर मतलब जो करंट प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कराने के लिए। तो ए और बी के बीच में जो भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है। ओके, तो देखो इस स्टेट के अंदर अभी जो सर्किट है ये तो है फिक्स्ड पोटेंशियोमीटर, ठीक है। अब ये जो दो टर्मिनल, हम एक तो सी है और एक ए पर अगर हम एक टर्मिनल लें, ठीक है, इन दोनों को टर्मिनल्स को यूज करके हम और सारी चीजें करते हैं।
तो पहले तो आप ये सेटअप समझिए, ठीक है। ए और बी तो ड्राइवर सर्किट से कनेक्टेड है, ड्राइवर मतलब जो एक्चुअली में पोटेंशियल ड्रॉप करा रहा है ए और बी के बीच में। और ये जो टर्मिनल है, एक जो स्लाइडर है हमारा, मूवेबल पार्ट है जॉकी का, वो और ए पर ही लगा दो हम दूसरा टर्मिनल। तो इन दोनों के बीच में हम जो करना है हमें वो करेंगे, एक्सपेरिमेंट वगैरह। तो हमें कुछ भी मेजर करना है तो इन दो टर्मिनल्स को यूज़ करके, ओके। और हाँ, यहाँ पर क्या है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो जैसा हमने मीटर ब्रिज में और व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर गैल्वेनोमीटर यूज़ किया था, वैसे इधर यूज़ करेंगे। गैल्वेनोमीटर हमें बताएगा कि यहाँ से कुछ करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं, ओके। तो ये है हमारा पोटेंशियोमीटर का सेटअप। तो देखो ये ईएमएफ ई है, ये क्या है, ड्राइवर सेल, ओके। ये है ड्राइवर सेल, और ये एक रेजिस्टेंस है इसके साथ, ताकि कोई ज़्यादा करंट इधर ना हो जाए। अब ये देखो, लेट्स से ए बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो आर ए बी है, ठीक है। आर ए बी क्या है, इस पूरी ए बी वायर का रेजिस्टेंस, जो कि बराबर होगा रो एल बाय ए, ठीक है। तो आर ए बी रेजिस्टेंस है ए और बी का। लेट्स से ये जो हमारा स्लाइडर पार्ट है, ठीक है, ये सर्किट को कहीं इधर L1 पर काट रहा है, और ये जो बाकी बची लेंथ है ये L2 है। लेट्स से टोटल लेंथ है वायर की L, है ना, हमने ये जैसे यहाँ लिखा है। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए बी पर यूनिट लेंथ क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ ए बी पर यूनिट लेंथ ये होगा आर ए बी डिवाइडेड बाय L। ये क्या है, रेजिस्टेंस इन दिस वायर पर यूनिट लेंथ, ओके। तो रेजिस्टेंस इन ए बी पर यूनिट लेंथ। तो देखो इतने पार्ट का रेजिस्टेंस क्या होगा, इतने पार्ट का ये होगा, इसे हम R1 बोल देते हैं, तो R1 होगा आर ए बी बाय एल इंटू L1, ठीक है। सिमिलरली R2 क्या होगा, ये जो बाकी बचा पार्ट है, R2 होगा आर ए बी बाय एल इंटू L2, ठीक है। तो देखिए हम पहले ही निकालते हैं कि यहां पर करंट कितना फ्लो करेगा, I। तो देखो I कितना आएगा, I आएगा V बाय R, R इक्विवेलेंट कितना आएगा, A और B के बीच में रेजिस्टेंस है आर ए बी और ये R डैश, तो आर ए बी प्लस आर डैश, ठीक है। तो अगर मैं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ये R1 देखूं तो कितना आएगा, V1 आएगा I इंटू R1, या फिर I इंटू R1 था आर ए बी बाय एल इंटू L1, ओके। यहां से हम I की वैल्यू डाल देते हैं, तो E बाय आर ए बी प्लस आर डैश इंटू आर ए बी बाय एल इंटू L1, ओके। अब ये देखिए E कांस्टेंट है, फिक्स्ड है हमारा, आर ए बी फिक्स्ड है, ये आर डैश फिक्स्ड है, आर ए बी फिक्स्ड है और L फिक्स्ड है। तो देखो ये सारी क्वांटिटी फिक्स्ड है ना, जो पोटेंशियल ड्रॉप है 1 के अक्रॉस वो डिपेंड करता है L1 पे। तो हम क्या करते हैं, ये जो क्वांटिटी है इसको फाई ले लेते हैं, तो V1 बराबर होगा फाई L1, ठीक है, वेयर फाई इज इक्वल्स टू E इंटू आर ए बी डिवाइडेड बाय आर ए बी प्लस आर डैश इंटू L, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप किसी भी पार्ट पर क्या होगा, लेट्स से अभी कुछ L डैश पे, कहीं किसी पोजीशन पे L डैश पे हमने स्लाइडर को रखा, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप इधर कितना होगा, फाई L डैश, ओके। तो ये चीज आपको पता रहनी चाहिए कि पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है ए से। अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होगा। अब देखो इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बोल रहे थे ना कि पोटेंशियोमीटर को हम एज अ मेजरिंग डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है, सबसे पहली एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर की, कि अगर हमें किसी अननोन सेल की ईएमएफ बतानी है, ठीक है, अननोन सेल की ईएमएफ, तो हम कैसे बताएंगे। तो देखो पहला जो एप्लीकेशन है, ईएमएफ ऑफ एन अननोन सेल, ठीक है। तो देखो ये ऊपर वाला पार्ट तो फिक्स्ड है,
ये ड्राइवर सेल है, ये रेजिस्टेंस है और ये भी वायर है। जैसे कि मैंने बताया था, अगर हमें कुछ भी करना है तो हम क्या करेंगे, ए और ये सी के बीच में जो भी हमें एक्सपेरिमेंट करना है वहाँ करेंगे। ठीक है, तो लेट्स से ये जो E1 है हमें ये निकालना है किसी अननोन सेल का EMF। सपोज किसी पोजीशन पर लेट्स से L1 पर जब A से हमारा जॉकी L1 पर है तब ये गैल्वेनोमीटर शो करता है जीरो करंट। ओके, IG इज इक्वल्स टू जीरो, बैलेंस स्टेट है L1 पर, IG के अंदर कुछ करंट नहीं शो कर रहा। ठीक है, तो देखो पोटेंशियल ड्रॉप जो यहां पर आएगा वो कितना आएगा, V1 आएगा phi L1। ओके, और ये करंट जीरो है, इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल ड्रॉप यहां से यहां तक जो है वो बराबर होना चाहिए जो इस और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। इसका मतलब क्या हो गया, E1 आएगा V1 या फिर phi L1। ओके, तो phi हमें पता है, phi की क्वांटिटी। अगर आपको phi के साथ नहीं निकालना है तो देखो आप एक और चीज कर सकते हो। लेट्स से आप यहां पर अब दूसरी बैटरी लगाते हो, बट ये हमें नोन है, E2 हमें नोन है। ठीक है, दूसरी बैटरी का EMF। और देखिए इस बैटरी के लिए जो नॉन बैटरी है E2 EMF के लिए लेट्स से बैलेंस स्टेट है ना कहीं दूर आएगी। ठीक है, तो यहां पर आ रही है, लेट्स से ये L2 है, तो अगेन जो E2 आएगा, E2 बराबर होगा phi L2 के, है ना। अगर क्योंकि गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो है, इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस इधर और इधर सेम है। ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस क्या आता है, phi इंटू L, तो या फिर phi L2, और ये E2 के बराबर होना चाहिए। हमें E2 पता है। ठीक है, तो देखो अगर इससे मैं इक्वेशन 1 बोलूं और इक्वेशन इसे 2 बोलूं तो फ्रॉम 1 एंड 2 में लिख सकता हूं E1 बाई E2 इज इक्वल्स टू phi L1 बाय phi L2। E2 हमें पता है तो E1 क्या आएगा, E2 इंटू L1 बाय L2, और L1 और L2 हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नोन है और ये हम मेजर कर सकते हैं, मेजर इट। ठीक है, तो देखो अननोन सेल का EMF हम ऐसे निकालते हैं। आइदर हम देखो ये कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट एक ही बार में कर लें। अगर आपको ये फाई पता है तो फाई मतलब कि भाई हम है ना ये निकालें। फाई मतलब देखो हमें ये पता होना चाहिए कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, ए और बी का, ये आर डैश कितना रेजिस्टेंस है, ये EMF कितना है। ठीक है, अगर हमें ये सब पता है तो हम इजीली एक ही स्टेप में निकाल सकते हैं। अगर हमें ये सब नहीं पता और अगर हमें वो नहीं निकालना चाहते तो हम एक नॉन बैटरी यूज कर सकते हैं। ओके, और वहां से जो EMF आता है वो ये आता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। अब देखिए सेकंड एप्लीकेशन होती है कि अगर हमें किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बताना हो तो। ठीक है, तो मेजरिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ओके, तो देखो उसके लिए हम ये सर्किट यूज करते हैं। अगेन ये ऊपर वाला पार्ट बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब हमने जैसे मैंने बताया था जो भी कुछ करना है वो ए और सी के बीच में करना है। ठीक है, लेट्स से हमारे पास एक बैटरी है। ओके, अब इस बैटरी का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है। ये जो है ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। ओके, तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ऐसा सर्किट बनाएंगे कि बैटरी के पैरेलल में हमें की और एक रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टर यहाँ अटैच करेंगे। रजिस्टर बॉक्स में किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके लैब के अंदर आप रजिस्टर बॉक्स यूज करेंगे ना। ओके, मतलब क्या है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस हम R ले लेते हैं और ये की है। ठीक है, पंच की, और ये अननोन सेल है, इसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है। तो देखो पहले हम क्या करते हैं, अगर हमें इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है तो पहले हम इस की को ओपन रखते हैं। इस की को ओपन रखेंगे तो मतलब यहाँ नीचे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ओके, और मान लेते हम कि L1 पर किसी डिस्टेंस L1 पर IG 0 आ रहा है, मतलब बैलेंस स्टेट है। तो L1 पर बैलेंस स्टेट है, इसका मतलब क्या है कि कुछ करंट फ्लो नहीं कर रहा। ठीक है, और कुछ करंट नहीं फ्लो कर रहा, इसका मतलब इस रजिस्टर से भी कुछ करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो phi L1 बराबर होगा, लेट्स से इसका EMF जो है बैटरी का वो E है। E इधर आया तो हम E1 ले लेते हैं, तो E1 है बैटरी का EMF। ओके, तो phi L1 इज इक्वल्स टू E1। क्योंकि देखो यहाँ पर क्योंकि करंट नहीं फ्लो कर रहा तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस का कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा पोटेंशियल ड्रॉप में।
ओके, तो सिंपली क्या है, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है ए और इस पॉइंट के बीच में, मतलब फाई L1, वो बराबर होना चाहिए जो ईएमएफ है बैटरी का, ठीक है। और लेट्स से इंटरनल रेजिस्टेंस ही आर है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम की को प्रेस कर देंगे, ठीक है। और की को प्रेस करने के बाद लेट्स से जो बैलेंस स्टेट आ रही है वो अब आ रही है L2 पर, ओके। इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब हमारी जो बैलेंस स्टेट है वो L2 पर है। अब देखो ये E1 है ना, फाई L2 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अब E1 के अंदर से कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो लेट्स से करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है। अगर करंट I फ्लो कर रहा है तो इस R के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप है, ओके। तो देखो, अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V बोलूं, ठीक है, कि V है, तो V बराबर होगा फाई L2 के, है ना, ठीक है। इसको बोलो इक्वेशन 2। अब ये जो V है ये बराबर है I, दिस I इंटू R, जो रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस है ना, क्योंकि वो पैरेलल में है, तो V बराबर है I इंटू R, ओके। इसको इक्वेशन 3 बोलो, ठीक है। और I कितना है, I आएगा E1 डिवाइडेड बाय R प्लस R, इसको बोलो इक्वेशन 4। या फिर हम यहां से ये भी लिख सकते हैं ना, E1 बराबर है I R प्लस R, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं 1 को और 2 को डिवाइड करूं, 1 और 2, ठीक है, तो E1 इज इक्वल्स टू फाई L1, और ये आएगा V, और ये आएगा फाई L2। तो यहां से मैं लिख सकता हूं E1 बाई V इज इक्वल्स टू L1 बाई L2, ओके। और इक्वेशन 3 और 4 को मैं डिवाइड करूं, ठीक है, मतलब इसको हम 4 ले लेते हैं, इस वाले फॉर्म को। तो इक्वेशन 3 और 4 को मैं डिवाइड करूं तो हम यहां से लिखेंगे कि E1 बाई V इज इक्वल्स टू I इंटू R प्लस R डिवाइडेड बाई IR, ओके। तो ये और ये कैंसिल। अब देखिए E1 बाई V कितना है, L1 बाई L2, इसको बराबर कर दीजिए L1 बाई L2। तो यहां से R आएगा L1 बाई L2 इंटू R माइनस R कॉमन लीजिए, ये आएगा L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाई L2। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी कितना आया, R, ये नोन है रेजिस्टेंस बॉक्स से, L1 और L2, ठीक है, वो इस तरह L1 माइनस L2 डिवाइड बाई L2, ये हम मेजर करेंगे। तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकल गया आपका। सो देखो, जब हम पोटेंशियोमीटर पे क्वेश्चंस करेंगे ना, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चंस। बाकी बहुत इजी चीज़ है, ठीक है। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बनाते हैं क्वेश्चन के अंदर, लेकिन बहुत सिंपल चीज़ है। इससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कम बैक फॉर मोर वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।